स्ट्रीम। और आज के वीडियो में मैं लाया हूँ कुछ जॉब डिटेल्स। उसके पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि आज की रात यानी बुधवार 3 मार्च को और 10:30 बजे मैं लाइव आऊँगा और आपका सीवी चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आते। कई फ्रेंड्स ने सीवी भेजे हैं और बाकी भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी किनका सीवी चेक करना है और क्या क्या किधर अप्लाई किए हैं, कब से अप्लाई कर रहे हैं और कॉल नहीं आ रहा है। तो ये सारा डिटेल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और 2 सीवी भी भेजिएगा ईमेल आईडी पे, तो मैं चेक करके अपने स्तर से गाइड करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं आज के वीडियो डिटेल्स पे। आज का जो जॉब ऑफर है ये है फ्री रिक्रूटमेंट बहरीन के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये फ्री रिक्रूटमेंट क्या है। ये तो एजेंट रहते हैं, अपने इंडिया के ही एजेंट हैं। संतोष ट्रेवल्स, मैन पावर कंसल्टेंट, इस तरह के कई एजेंट हैं। तो इन्होंने फ्री रिक्रूटमेंट लिखा है अपने एडवर्टीजमेंट में। तो इसका क्या मतलब है, तो जो बेसिक जो आम तौर पे से कंसिडर किया जाता है, फ्री रिक्रूटमेंट का मतलब है कि इस एजेंट को जो सर्विस चार्ज मिलेगा, क्लाइंट जिनके लिए ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनके तरफ से पैसा मिलेगा, इनको कैंडिडेट से नहीं लेंगे। ये नियम है फ्री रिक्रूटमेंट का। लेकिन अक्सर देखा गया है कि फ्री रिक्रूटमेंट में भी कुछ पैसे लेते हैं। जैसे कि मैं ही एक बार सऊदी अरब गया था, तो वो भी फ्री रिक्रूटमेंट का ही ऑफ़र था। तो लेकिन फिर भी नॉर्मल चार्ज मुझे याद है 15,000 या 25,000 रुपये लिए थे उस वक्त। करीब 10 साल हो गए, 10 साल पहले की बात है। तो उस वक्त 15,000 या 25,000 रुपये लिए थे फ्री रिक्रूटमेंट में भी। तो नॉर्मल चार्ज लें तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत नहीं है कि बिल्कुल फ्री में आदमी कैंडिडेट के लिए, जैसे एजेंट ने काम किया फिर एजेंट बाद में मना कर दे कि नहीं जाऊंगा, तो इसके लिए वो थोड़ा सा पैसा लेना चाहते हैं कि क्या, ताकि कैंडिडेट की सीरियसनेस पता चले कि ये जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो एक बार अपने स्तर से आप जब अप्लाई करें, कॉल आए, तो आप एजेंट से क्लियर कट बात कर लीजिएगा कितना, अगर फ्री रिक्रूटमेंट है फिर भी पैसा मांग रहे हैं तो कितना मांग रहे हैं और कितना आपको देने के लिए तैयार है और कब मांग रहे हैं। अक्सर जो है तो पासपोर्ट तो ले लेते हैं पहले, लेकिन वीज़ा वगैरह आने के बाद या टिकट वगैरह का जब बंदोबस्त हो जाता है, टिकट तो आपसे पूछ के करेंगे, तो वीज़ा वगैरह मिल जाता है तो फिर कैंडिडेट से पैसे मांगते हैं। और ये करीब करीब जेन्यून तरीका है। फ्री रिक्रूटमेंट में 25,000 रुपये तक दिया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप बोल भी सकते हैं कि आपने फ्री रिक्रूटमेंट दिया है ऐड में, तो पैसा क्यों मांग रहे हैं। तो बाकी ठीक, बहरहाल ये नियम है फ्री रिक्रूटमेंट का। तो अब आते हैं वैकेंसी की ओर। ये जो पहला वैकेंसी एल्युमिनियम कंपनी के लिए है, बहरीन में जो रिक्वायरमेंट है। तो पहला पोस्ट जो है मैकेनिकल टेक्नीशियन का है। क्वालिफिकेशन देख रहे हैं कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इक्विवेलेंट है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। नॉलेज ऑफ न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, यूज ऑफ प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपीरियंस इन वेल्डिंग, कटिंग, रिवेटिंग एंड मशीन्स ऑफ वर्क्स। तो ये पहला पोस्ट का डिटेल है मैकेनिकल टेक्नीशियन का। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन का। इसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नीशियन विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी। नॉलेज ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, कंट्रोल सर्किट, इंटरप्रिटेशन एंड नेटवर्क सिस्टम, एप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रोलिक एंड निमोटिक सिस्टम्स, एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट ड्राइंग्स, डायग्राम्स एंड मैनुअल्स। तो ये दूसरे पोस्ट का डिटेल है। और तीसरा पोस्ट जो है इसके फोल्डर सुपरवाइजर का है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा हो या ITI हो, 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए सिमिलर फील्ड में। 15 साल में 10 साल का जो एक्सपीरियंस है सुपरवाइजर पोजीशन में होना चाहिए। इन कप लॉक सिस्टम रिक्वायर्ड गुड फिजिकल फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए आपका। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर इसके फोल्डिंग, इंस्पेक्शन, इरेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग, ये आपका होना चाहिए। HSC
हीरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड वर्क परमिट, लोटो नॉलेज, ये सब होना चाहिए। कैलकुलेट लोड एंड डिजाइन रिक्वायर्ड स्कैफोल्डिंग फॉर स्पेसिफिक वर्क्स एंड लोड कैरिंग, एबल टू इरेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर, overhung platforms, confined space, scaffolding erections, towers, bridge, continuous stretch platform। तो ये तीसरे पोस्ट का ये था आपका डिटेल्स। और चौथा जो है स्कैफोल्डर वर्कर का है, इसमें भी डिप्लोमा ITI 15 साल का मांग रहे हैं और 3 से 5 साल एक्सपीरियंस इसमें से। स्कैफोल्डिंग ऑफ कप लॉक सिस्टम रिक्वायर्ड, गुड फिजिकल फिटनेस चाहिए। इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर, ओवरहंग प्लेटफॉर्म्स, कन्फाइंड स्पेस स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन, कंटिन्यूअस स्ट्रेच प्लेटफॉर्म। और कैंडिडेट को जो है सो इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बोलने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए। ये अक्सर गल्फ कंट्री के लिए बाहर जो जाते हैं तो उनको इंग्लिश का तो नॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। तो ये कंसल्टेंट है, इनका एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी है और ईमेल के लिए CV भी, ईमेल ID भी दिया हुआ है CV भेजने के लिए। तो आप इस ईमेल ID पे CV भेज दें अगर इंटरेस्टेड हैं तो। और बाकी जब कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए तो उस वक्त सारा कुछ आप डिटेल ले लीजिएगा। फ्री रिक्रूटमेंट में पैसा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ऑफ़र आता है तो पैसा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। आप थोड़ा बोल सकते हैं कि जैसे मैंने भी बोला था कि फ्री रिक्रूटमेंट है तो पैसा क्यों मांग रहे हैं, फिर कम लिए थे 15,000 या 25,000, तो ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा खासा मौका है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव सर्किल के साथ जो इस तरह का जॉब सर्च कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।